ज़्यादा जिक्र किया गया है वो खजूर है। खजूर के मुख्तलिफ इक़साम और दोस्तों डायबिटीज़ जिसे उर्फ़आम में शुगर कहा जाता है, इसका मर्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के असर में ख़राबी से खून में शुगर की ज़्यादती हो जाती है। हमारे जिस्म में एक छोटा 2 इंच का टुकड़ा जिसे लबलबा कहते हैं, ये हमारे जिस्म में शुगर पैदा करता है। शुगर का मर्ज़ होने की चंद वजूहात हैं जिनमें टेंशन, खुराक का ठीक तरह से इस्तेमाल न करना, खाना सुन्नत के मुताबिक न खाना वगैरह वगैरह शामिल है। 24 घंटे आप अपने तमाम मामलात सुन्नत के मुताबिक कर लें तो आप शुगर और बहुत से अमराज से बचे रहेंगे। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको एक ऐसी मीठी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसको इस्तेमाल करने से अगर आप एक सही प्रपोर्शन में उसका इस्तेमाल करें तो शुगर जैसा मर्ज़ आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये क्या चीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर वालों के लिए कौन कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिनको घरों में इस्तेमाल करके वो सुकून हासिल कर सकते हैं, आज हम आप लोगों के साथ ये भी शेयर करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप दोस्त अहबाब हैं अभी तक हमारे चैनल प्लेबैक स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त और आजमूदा नुस्खा पहले सुन लें, फिर हम मीठी चीज़ की जाने पड़ेंगे। 6 अदद करेले लेकर आधा गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और बड़े बर्तन में निकाल कर अपने दोनों पाँव इसमें डिप कर लें। आपके पाँव के तलवे भीग जाने चाहिए, इस तरीके से आपको डिप करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे पाँव को चलाते रहें। इसका दौरानिया 30 मिनट तक है। 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी ज़ुबान कड़वी हो जाए तो पाँव बाहर निकाल लें। ये अमल 3 हफ्ते रोज़ाना करें और रिज़ल्ट ग्लूकोमीटर पर टेस्ट करें तो आप शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा नुस्खा ये है कि 3 अदद भिंडियाँ उनके सर काट दें और साइडों पर 3 अदद चीरे जो हैं वो छुरी से लगा दें। आधा गिलास पानी के अंदर इसको भिगो दें और सुबह उठकर निहार मुँह दुआ पढ़कर पी लें। डॉक्टर हजरात इसको कुदरती इंसुलिन का नाम देते हैं। फिर आता है तीसरा नुस्खा। कोड़ी जो जानवरों को खिलाई जाती है 3 चम्मच रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठ के निहार मुँह पानी को छान कर पी लें। ये बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। फिर आता है नुस्खा नंबर 4, करेलों और प्याज की हांडी बनाकर हफ्ते में 4 दिन इस्तेमाल करें। फिर आता है नुस्खा नंबर 5, इन तमाम नुस्खों के साथ रोज़ाना सुबह आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। फिर आता है नुस्खा नंबर 6, तीसरे कलमे का आखिरी हिस्सा 100 बार सुबह 100 बार शाम पढ़कर पानी पर दम करके इसे पी लें। अब आखिरी हिस्सा कौन सा है? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। फिर इसी तरीके से अगला नुस्खा यानी 7वां नुस्खा, कुस्ता शीरीन जिसे कुस्ता बहरीन भी कहते हैं, जो कि पंसार से मिलती है, इसका सफ़ूफ बनाकर सुबह शाम एक छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें और इसके बाद हल्की फुल्की वॉक या एक्सरसाइज करें। इंशाअल्लाह ताला शुगर का मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं उस मीठी चीज़ की जानिब जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक रहमत, एक नेमत और एक अजर है, हम लोगों के लिए एक तोहफ़ा है और इस तोहफ़े का नाम है खजूर। दोस्तों खजूर एक मुक़द्दस और बाबरकत फल है। कुरान मजीद में जिस फल और दरख्त का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है वो खजूर है। खजूर के मुख्तलिफ इक़साम और इसकी गुठलियों तक का भी जिक्र कुरान मजीद में अलग अलग नामों से किया गया है। खजूर का जिक्र कुरान मजीद में 28 बार हुआ है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं। कुरान मजीद में जिन फलों का जिक्र किया गया है उनके तिब्बी फ़वाइद रोज़ बरोज़ आया हो रहे हैं। वो जहाँ सेहत को बहाल रखते हैं वहाँ बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने खजूरें खाने का हुक्म दिया। दोस्तों सिचकी के वक्त होने वाली तकलीफ से छुटकारा मिलने के लिए शुगर की आप लोग अगर किसी मरीज़ को जानते हैं जो कि बीबी शुगर की मरीज़ भी है और साथ ही साथ उसकी सिचकी का वक्त हुआ चाहता है तो जो तन्हाई का खौफ होता है वो भी दूर हो जाता है, सिचकी की तकलीफ़ भी दूर हो जाती है और कमज़ोरी का भी खात्मा आ जाता है। और इसकी मिसाल आप जो है वो यहाँ से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त खजूरों खाने का हुक्म हुआ तो वो खजूर खा कर इतनी ताकत उनमें आ गई कि वो अकेली अपने बच्चे को लेकर बस्ती की तरफ रवाना हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हिकमत के तहत खजूर खाने का हुक्म दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गौर व फिक्र का हुक्म दिया है। इस वाक़े में
हुक्मा इल्मुल अबदान के लिए बहुत से रुमूज आश्कार होते हैं। मसलन खजूर से वहम, खौफ, डर और नफ्सियाती अमराज का इलाज किया जा सकता है। कमज़ोरी के लिए खजूर से फौरी ताकत हासिल होती है। दर्दों के खात्मे के लिए इसे बिला खौफ इस्तेमाल कराया जा सकता है और मज़ीद तजर्बात किए जाएँ तो खजूर से बहुत से अमराज का इलाज किया जा सकता है। खजूर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में शुमार होती है। आप अलैहिस्सलाम ने सेहत की हालत में भी खजूरें तनावल फरमाई हैं और बीमारी की सूरत में इससे इस्तिफ़ादे का हुक्म भी इरशाद फरमाया है। बहुत सी हदीस ऐसी हैं जिनमें मुख्तलिफ अमराज का इलाज खजूर से इरशाद फरमाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने सुबह उठते ही अजवा खजूर के साथ दाने खा लिए उस दिन उसे जादू और जहर भी नुकसान नहीं दे सकेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना ज़ाती तजुर्बा बयान फरमाती हैं कि मेरी वालदा मुझे फरबा करने के लिए बहुत इलाज करवाती रहीं। वो चाहती थी कि जब मैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाऊँ तो मैं मोटी हूँ, लेकिन इन तमाम दवाओं से कोई फ़ायदा ना हुआ। हत्ता कि मैंने ताज़ा पकी हुई खजूरें और खीरे खाए, इनसे मैं नहायत खूबसूरत जिस्म वाली मोटी हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर खाने से कोलंज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फरमाया कि मेरे नज़दीक औरत के हैज़ की कसरत के लिए खजूर से बेहतर और मरीज़ के लिए शहद से बेहतर कोई दवाई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी खजूरों में सबसे अच्छी खजूर बरनी है, ये बीमारी को दूर करती है और ख़ुद कोई मुज़र सेहत चीज़ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शहद और खजूर ये दो चीज़ें शुगर के मरीज़ खानी शुरू करते हैं और मीठी चीनी जो बाकी हैं, मतलब आर्जी चीनी, मसनूई चीनी, इस तरह की चीज़ें ये खानी बंद कर दें तो इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है और इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती भी अता होगी अल्लाह ताला के फजल करम से। इसी तरीके से रोज़े से तवानाई कम हो जाती है। इफ्तारी में ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो जल्द हज़म होने वाली हो और ताकत देने वाली हो। ये ख़ास अल्लाह ताला ने खजूर में रखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको खजूर मैसर हो वो इससे रोज़ा इफ्तार करे, जिसे ना मिले वो पानी से खोल ले क्योंकि वो भी पाक है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि मुझे मक्का मुअज़्ज़मा में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होने वाले हो गए थे। ये बच्चा मुझे कुबा में आकर पैदा हुआ। मैं बच्चे को लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और उनकी गोद में डाल दी। उन्होंने खजूर मंगवाई, इसे अपने मुंह में चबाया, फिर अपना लुआब और खजूर बच्चे के मुंह में डालकर इसके तालू से लगा ली, फिर बच्चे के लिए बरकत की दुआ की। बुखारी शरीफ की हदीस। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम अहादीस में और इन तमाम बातों में आप लोग अगर सच्चाई तलाश करना चाहें तो आप खजूर का जो केमिकल तज्ज़िया हुआ है वो आज के दौर में देख लें। अगर आप मंतक पे इतनी बिलीफ रखते हैं तो आप इसकी मंतक, इसकी लॉजिक भी देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने खजूर की जितनी चीज़ें बताई हैं, जितनी तारीफ़ें बताई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की साइंस उन सबको मानती है, इन सबको एक्सेप्ट करती है। तो ये दोस्तों यकीनन आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।